नमस्कार दोस्तों, यदि आप 10वीं पास है तो आपके लिए एक शानदार भर्ती आ चुका है सीआरपीएफ में, जिसमें अलग अलग ट्रेडों में भर्ती निकाली गई है। तकनीकी एवं ट्रेड्समैन तथा पायनियर के पदों पर होगी भर्ती। पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर पाएंगे। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 8 अप्रैल 2026 को विज्ञापन सूचना जारी की गई है, जिसमें सीआरपीएफ के अलग अलग ट्रेडों में 20 अप्रैल 2026 से लेकर 19 मई 2026 तक आवेदन कर पाएंगे। इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि आपका सबसे पहले फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद शारीरिक मापतौल परीक्षण होगा, फिर सीबीटी एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसके बाद ट्रेड कौशल परीक्षा, उसके बाद डीवी और विस्तृत चिकित्सा परीक्षण, देन रिव्यू चिकित्सा परीक्षण होने वाला है। सीबीटी केवल 2 भाषा में लिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। दोस्तों, अब एज लिमिट और एलिजिबिलिटी के बारे में समझेंगे। दोस्तों, यह जानकारी बिल्कुल सही है। हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ लिंक हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 21 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और यदि आप अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका उम्र 18 से 23 वर्ष के बीच में होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप 10वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए सभी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो कि कुछ इस प्रकार है: आधार कार्ड, शिक्षा से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 नंबर, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन 25 नंबर, इंग्लिश एंड हिंदी से 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा। आपको टोटल 100 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अब दोस्तों, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में हाइट और चेस्ट की बात करेंगे। यदि आप एसटी कैटेगरी से आते हैं और आप मेल हैं तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर चेस्ट की बात करें तो 76 से 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप एसटी कैटेगरी फीमेल हैं तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अदर कैटेगरी मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। अदर कैटेगरी फीमेल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के रूप में देना पड़ेगा। एससी, एसटी या फिर ऑल फीमेल कैटेगरी को 1 भी रुपये नहीं लगेंगे। आपका सैलरी पे लेवल 3 यानी कि 21,700 से 69,100 रुपये तक का होने वाला है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 9175 पदों पर भर्ती होगी। यदि आप ड्राइवर बनना चाहते हैं तो आपकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। तकनीकी योग्यता की बात करें तो भारी परिवहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मैकेनिक मोटर वाहन के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और तकनीकी योग्यता राष्ट्रीय या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त या अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थानों से मोटर वाहन मैकेनिक में 2 वर्ष का अधिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में राष्ट्रीय राज्य शिक्षुता प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। अन्य सभी ट्रेडों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और
तकनीकी योग्यता संबंधित ट्रेड में निपुणता और कार्य अनुभव होना आवश्यक है। पायनियर विंग यानी कि राजमिस्त्री, मेसन, इलेक्ट्रीशियन यदि आप बनना चाहते हैं तो शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और तकनीकी योग्यता संबंधित ट्रेडों मेसनरी या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रीशियन में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेड का प्रमाण पत्र रखने वालों को वरीयता दिया जाएगा। तो दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सभी सरकारी नौकरियों के बारे में बताता रहता हूं। धन्यवाद।